हाय दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न की। इस बुक में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। तो व्हाट इज कैंडलस्टिक, हैमर कैंडल, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, द मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट शोल्डर्स, बुलिश अरामी, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन पैटर्न, bearish engulfing, the evening star, three black cross, bearish harami, shooting star पैटर्न, डोजी पैटर्न। कैंडलस्टिक का मतलब क्या है? कैंडलस्टिक मार्केट के मूड को दर्शाता है कि मार्केट बुलिश जाएगा या बेयरिश जाएगा या साइडवेज रहेगा। यही कैंडलस्टिक बताता है। तो जो हरा कैंडलस्टिक है ये बुल मार्केट को दर्शाता है, जो रेड कैंडल है ये बियर मार्केट को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कैंडल बनती कैसी है। तो जो रेड कैंडल होती है ये बियरिश मार्केट को दर्शाती है। तो कैंडल में चार चीजें होती हैं। एक होता है ओपन प्राइस, एक होता है क्लोज प्राइस, एक हाई होता है, एक लो होता है। जहाँ पर कैंडल ओपन होती है उसे ओपन प्राइस कहते हैं। और देखिए जो ओपन होती है, अगर मार्केट नीचे की ओर आती है और रेड यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे? रेड कैंडल। अब जैसे यहाँ पे हाई गई तो ये हाई इसका हो गया, यहाँ तक आई, यहाँ पे लो हो गई, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई? यहाँ पे। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल के बारे में, ग्रीन कैंडल क्या होती है? नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, जबकि रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। और रेड कैंडल जो है बुलिश मार्केट को दर्शाती है, कैंडलस्टिक मार्केट मूड को दर्शाती है। और हरा कैंडल का मतलब होता है तेजी और लाल कैंडल का मतलब होता है मंदी दर्शाती है। जो रेक्टेंगल पार्ट होता है ये वाला, ये जो पतली लाइन है उसमें से जाती है उसे शैडो कहते हैं। इसे जो है ये जो लाइन है ये शैडो कहते हैं। और जो बीच का पार्ट है इसे बॉडी कहते हैं। हैमर कैंडल क्या है? हैमर एक सिंगल कैंडल का पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लोअर शैडो होती है, ये जो शैडो है लो होती है और रियल बॉडी ये होती है। ये एक हैमर की तरह बनता है, जैसा एक हैमर होता है सेम वैसी ही ये कैंडल बनती है। और ये ग्रीन कलर की होती है। ये एक डाउन ट्रेंड में बनती है, जैसे ये डाउन ट्रेंड आ रहा है तो यहाँ पे बनेगी हैमर। इसके बाद जब ये कैंडल आती है इससे पता चलता है कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे बुल यहाँ से आएगा, इसे ही हैमर कहते हैं। अब हम इसे मार्केट में देखते हैं कैसे बनता है। जैसे ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा, मार्केट नीचे आया, बेयरिश हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर की ओर गया है, अप ट्रेंड की ओर। क्योंकि हैमर जो है बुलिश, जब हैमर बनता है ग्रीन कलर का, मार्केट जो ऊपर की ओर जाती है, इसे हैमर कैंडल कहते हैं। आप इसे रिकग्नाइज कर लें। अब हम बात करेंगे पियर्सिंग पैटर्न की। यह दो कैंडलस्टिक को मिलकर पैटर्न बनता है। एक इसमें रेड कैंडल होती है और एक इसमें ग्रीन कैंडल होती है। रेड कैंडल क्या होती है, ये एकदम फोर, इसमें जो है शैडो नहीं होती है। पियर्सिंग पैटर्न में ये सेम है, यहीं पे ओपन हुई यहाँ क्लोज हो गई, इसके बाद यहाँ से ओपन हुई यहाँ क्लोज हो गई। इसमें क्या होती है, जो रेड कैंडल है इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल से 50% ऊपर ही क्लोज होगी। ये देखिए इसकी आधी ये 50% हुई और यहाँ पे ऊपर ज्यादा क्लोज हुई। और क्या होता है, जब रेड कैंडल है इसके नीचे ये ओपन होती है। यहाँ पे देखिए ये गैप है, आप गैप अब देख सकते हैं। ये जो गैप है ना, गैप यहाँ नीचे ओपन होती है, इसके बाद ये ऊपर की ओर जाती है। और जो ये इस कैंडल को आधे से अधिक ढकती है, लगभग 50% से ज्यादा ढकती है। इसकी आधे हो गए, इससे अधिक देखिए ढका है, इसे पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। ये पैटर्न दो कैंडल को मिलके बनता है। ये मंदी के बाद ये कैंडल पैटर्न सदैव बॉटम में बनेगा और इसके बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। अब हम आगे देखते हैं मार्केट में कैसे बनेगा। देखिए ये क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 डाउन ट्रेंड में आई। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आई। यहाँ पे देखिए क्या बनी, रेड कैंडल, इसके बाद इसके नीचे ओपन हुई और एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि अप। इसके ऊपर देखिए ध्यान से,
ये 50% से अधिक क्लोज हुई। इसके बाद मार्केट देखिए अप ट्रेंड आया, इसी को हम पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। अब हम बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है दो कैंडल से मिलकर बनता है, एक दो। इसमें क्या होती है, बड़ी जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो रेड कलर की कैंडल को अपने में एंगल्फ कर लेती है, इसीलिए एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ये देखिए जो रेड कलर की है, इसमें क्या होता है, ये कैंडल बनती है, इसके बाद इसके जो नीचे प्राइस ओपन होता है ग्रीन कैंडल का, और इसके बाद जाके ऊपर ये क्लोज होता है, ये पूरी पूरी एंगल्फ कर लेती है रेड कैंडल को। अब इसे हम लाइव मार्केट में देखते हैं। ये देखिए पहले क्या हुआ, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड आया और डाउन ट्रेंड में ये कैंडल बनी। ये देखिए रेड कलर की कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन बनी, एंगल्फ कर लिया, इसके बाद अप ट्रेंड। या सदैव जो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सदैव बॉटम में बनता है, इसके बाद अप ट्रेंड आता है। अब हम बात करेंगे द मॉर्निंग स्टार की। ये मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का पैटर्न होता है और ये सदैव बॉटम में बनता है, बॉटम में बनता है। एक कैंडल ये होती, दूसरी ये डोजी होती है, न्यूट्रल कैंडल होती है। अगर इसके बाद यहाँ से अगर अप ओपन होती, यहाँ पे देखिए ऊपर ओपन होती है इसके बाद ये बनती है, तो इसे क्या कहेंगे, बुलिश। इसमें मॉर्निंग स्टार कहती है। ये सदैव बियरिश मार्केट में बनता है, इस पैटर्न के बनते ही मार्केट बुलिश हो जाती है। अब हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी, 1 2 3 कैंडल की मिलकर मार्केट नीचे की ओर आई, ये बॉटम में बना। जैसे ही पैटर्न बना मॉर्निंग स्टार, वैसे ही मार्केट बुलिश हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 3 वाइट शोल्डर्स। ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है और ये सदैव बॉटम में बनता है। बॉटम में बनने के बाद क्या होता है, एक के बाद एक कई कैंडल बनती जाती है, ठीक है। और इसके बाद सदैव अप ट्रेंड हो जाता है मार्केट में। हम इसके बाद हम बात करेंगे बुलिश हरामी की। बुलिश हरामी, बुलिश हरामी जो एक जापानी वर्ड है, ठीक है। ये क्या हो, 2 कैंडल को मिलकर ये पैटर्न बनता है, 2 कैंडल स्टिक को मिलकर पैटर्न बनता है। एक इसमें बड़ी कैंडल बनती है रेड, अब एक इसमें ग्रीन बनती है छोटी कैंडल। जो है बड़ी वाली कैंडल छोटी वाली कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, तो ये सदैव बॉटम में बनेगा। इसके बनने के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए पहले क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड चलने के बाद बुलिश हरामी पैटर्न बना, 2 कैंडल से मिलकर बनता है। हरामी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है जापानी वर्ड है, प्रेग्नेंट महिला को जापान में हरामी कहते हैं, इसीलिए देखिए। फिर इसकी पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर की तरह ही पैटर्न होता है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ये सदैव डाउन बनने के बाद इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, क्योंकि हैमर नीचे की ओर भी खोती, इसमें ऊपर की ओर भी खोती है। ये हैमर की साइज का बनता है, केवल हैमर का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और ये ग्रीन कलर का होता है। ये देखिए जिसे डाउन ट्रेंड आता है, यहाँ पे हैमर फॉर्मेशन होता है और मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अब हम बात करेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न की। हैंगिंग मैन पैटर्न सेम हैमर की तरह होता है, ये रेड कलर का होता है, पर इसमें ये अंतर है कि जो हैमर होता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है और बॉटम में बनता है, लेकिन जो हैंगिंग मैन है ये अप ट्रेंड में बनता है, ये टॉप पर बनता है और ये रेड कलर का बनता है। जैसे ही ये टॉप में बनेगा इसके मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी। अब आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ही अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आता 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 गया, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हैमर फॉर्मेशन हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड आने लगी। देखिए रेड कैंडल बनी है, ये डाउन ट्रेंड आती चली जाएगी। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे इन्वर्टेड हैमर की, और नीचे इसके जो एंट्री पॉइंट होगा इस वाली कैंडल में, ये डाउन ट्रेंड ऐसे चला आएगा। एक इसमें रेड होती, एक ग्रीन होती है,
पूरी एंगल्फ कर लेती है कैंडल और ये सदैव जो है टॉप पर बनता है। इसके बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है। अब आपको लाइव मार्केट में दिखाते हैं कैसे बनेगा। आप ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में थी, जैसे ही बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। अब हम बुलिश एंगल्फिंग की बात करें, वो बॉटम में बनता है और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। इसे कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनेगी, इसके बाद इसके बीच में एक छोटी कैंडल बनेगी और डाउन ट्रेंड आएगा। अब हम बात करेंगे द इवनिंग स्टार पैटर्न की। इवनिंग स्टार पैटर्न सदैव मार्केट में अप ट्रेंड में टॉप पर बनेगा। ये 3 कैंडल्स को मिलकर पैटर्न बनता है। पहली कैंडल ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी, ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है डोजी। इसके बाद क्या होता है, एक रेड कैंडल बनती है और आपको मार्केट में दिखाते हैं। आप इसे मार्केट में देखिए, एक अप ट्रेंड था, जैसे ही मॉर्निंग स्टार बना 3 कैंडल का, 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। अब बात करते हैं 3 ब्लॉक क्राउन्स की। इसमें ये क्या होता है, ये सदैव अप ट्रेंड में बनेगा। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जब ये अप मार्केट में बनेगा अप ट्रेंड में, इसके बाद तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाएगा। देखिए अप ट्रेंड ऐसे चलेगा, यहाँ जैसे ही पैटर्न बनेगा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा मार्केट। अब बात करते हैं बेयरिश सलामी की। अभी इसके पहले हमने बुलिश सलामी की बात करी थी, बेयरिश सलामी की बात करेंगे। ये पैटर्न जो 2 कैंडलस्टिक का मिलकर बनता है। आप पैटर्न को पहचान सकते हैं। जैसे ही पैटर्न ये टॉप पर बनेगा अप ट्रेंड में, इसके जैसे ही बनते बनते मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। आप इसे देख सकते हैं, अप ट्रेंड चल रहा था, जैसे ये बुलिश बेयरिश हरामी पैटर्न बना वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न की। शूटिंग स्टार पैटर्न जस्ट इन्वर्टेड हैमर का उल्टा होता है। यह अप ट्रेंड में बनता है, टॉप पर बनता है। जैसे ही बनता है वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है। अप ट्रेंड में बनेगा, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे डोजी की। डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये न्यूट्रल होता है। इस जहाँ पे ये डोजी बनती है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है और डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। इसलिए हम डोजी को न्यूट्रल कहते हैं। आप डोजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस बुक में इतने ही चार्ट पैटर्न थे, तो हमने सभी चार्ट पैटर्न को कवर कर लिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।